हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज संडे को हमने फंडे के रूप में मनाया, तो प्यारे बच्चों सभी को पता है आज की हमारी एक्टिविटी थी पेड़ों के भाग कितने हैं, एक पेड़ के कितने हिस्से हो सकते हैं, भाग हो सकते हैं, पार्ट्स ऑफ अ ट्री, और कितने प्रकार के होते हैं पेड़ पौधे और पेड़ों से होने वाले लाभ। तो हमने पढ़ा, सभी को पता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो, सबसे पहले हम लेंगे एक पौधे के कितने भाग हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको जानने के लिए किसी भी पेड़ के पास जाइए, पौधे के पास जाइए, उसको ध्यान से देखोगे तो उसके पार्ट्स का, उसके भागों का हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले पेड़ का या पौधे का जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है उसको बोलते हैं हम जड़। ये पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अलावा जो जमीन से ऊपर का हिस्सा होता है वो होता है तना, जिसको स्टेम बोलते हैं। जड़ को रूट्स बोलते हैं इंग्लिश में, तना को स्टेम्स। और उसके बाद जो हमारा तना होता है, स्टेम होता है, उससे शाखाएं निकलती हैं जिसको ब्रांचेज बोलते हैं। ब्रांचेज पर पत्ते होते हैं, लीव्स जिनको बोलते हैं, लीफ या लीव्स, और उन पर जो है फूल भी आते हैं और फूलों से जो है फल आते हैं, फल में बीज होते हैं। तो ये हमारे किसी भी पेड़ या पौधे के भाग हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो आज का काम था वो था एक पौधे को कितने वर्गीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। तो पौधे के आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, उनके साइज के आधार पर। सबसे पहले जो पहला भाग होता है वो शाख, जिसको बोलते हैं हर्ब्स। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, ज्यादा हमारे जो है थाई तक आते हैं, इनकी ऊंचाई कम होती है। शाख या हर्ब्स ये कम ऊंचाई के पौधे होते हैं। इन पौधों की ऊंचाई लगभग ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर होती है और इनके तने जो है काफी नरम होते हैं और इनका रंग भी हरा होता है। इन्हें आसानी से तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। जैसे छोटे छोटे पौधे तुमने यहाँ देखे होंगे अपने आसपास, पालक, चावल, गेहूं, तुलसी, मिर्च, टमाटर, ये सभी शाकीय पौधे हैं, इनको शाकीय पौधे बोलते हैं। दूसरा है अपनी सर्ब्स या झाड़ियां वे होती हैं जो शाकीय पौधे उनसे बड़ी होती हैं। ये मोस्टली ज्यादातर जो है कांटेदार होती हैं, इन पर कांटे होते हैं और ये उनसे बड़ी होती हैं, लेकिन ज्यादा ऊंचाई इनकी होती नहीं है। ये छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे होते हैं जिनकी ऊंचाई 6 मीटर से कम होती है। इनके तने को जो है सामान्यतः हल्का भूरे रंग का होता है। इनमें जो है तने में नीचे से ही, काफी निचाई से ही शाखाएं शुरू हो जाती निकलनी। तो ये फैले हुए ज्यादा होते हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं होते, और इनका तना भी जो है कठोर होता है। जैसे हम अपने आसपास देखते हैं जो गुड़हल, मेहंदी, गुलाब, बेरी, कैर सुना होगा तुमने आपने, जिसका अचार होता है। ये सभी झाड़ियां हैं जिनको सर्ब्स इंग्लिश में बोलते हैं। और तीसरे टाइप के होते हैं जो बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं, इनको बोलते हैं वृक्ष या ट्री इंग्लिश में बोलते हैं। ये पौधे बहुत लंबे व कठोर तने वाले छाल से युक्त होते हैं। इनके तने से शाखाएं जो है काफी ऊपर जाकर निकलती हैं, क्योंकि इनका तना काफी लंबा होता है। और जैसे बड़े बड़े पेड़ देखेंगे तुमने, बरगद, नीम, आम, पीपल, ये सभी जो है पौधे हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे के लाभ थे, तो प्यारे बच्चों पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो है हमारी जिंदगी पेड़ पौधों से ही टिकी है। सबसे मुख्य लाभ जो है पेड़ पौधों का वो ऑक्सीजन देते हैं हमें, और ऑक्सीजन पेड़ों से ही मिलती है। दूसरा जो है हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली लकड़ी इनसे मिलती है। तीसरा फल,
जिनको हम बड़े चाव से खाते हैं और अपनी सेहत बनाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। छाया, ये जो है गर्मी में जब किसी पेड़ के नीचे जाओगे तो उसकी छाया का जो महत्व होता है उसे समझ जाओगे। तीसरा हरियाली, पेड़ पौधों से ही जो है हमारे चारों तरफ हरियाली है, नहीं तो रेगिस्तान हो जाएगा, रेत ही रेत चारों तरफ हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगला इसका लाभ है वो है वर्षा लाने में भी ये उपयोगी है। जहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं वहां पर वर्षा बहुत ही अच्छी होती है। तीसरा, ये मृदा को भी, मृदा संरक्षण, मृदा होती है मिट्टी, मिट्टी का संरक्षण कैसे करते हैं देखा होगा आपने, पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं और वे जो है मिट्टी को बांधे रखती हैं, कटाव उसका नहीं होता, तो इसलिए वो मृदा का भी संरक्षण करती है। तीसरा अगला इसका लाभ है वो है रबर, रबर या लेटेक्स। इस प्रकार जो रबड़ के पौधे होते हैं उनके दूध से दूध सा निकलता है, उसको जो है रबड़ बना लिया जाता है बाद में प्रक्रिया से। रस्सी, अनेक पेड़ पौधों से रस्सी भी बनती है, आपने देखा होगा पटसन, सनी, इनसे अपने आस पड़ोस में बहुत से रस्सियां बनाते हैं और बहुत काम आती हैं। औषधीय उपयोग, औषधीय कुछ पौधे जो है बहुत ही उपयोगी होते हैं औषधियां बनाने में, उनके बड़े लाभ है। जैसे नीम का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, ये सभी और भी बहुत सारे पौधे हैं जो औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तीसरा, वन्य जीवन, जहाँ पर बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं जंगलों में, वहां पर जो है जंगली जीव रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं और वहीं पर सुरक्षित भी रहते हैं। बाढ़ से भी बचाव जो है पेड़ पौधे करते हैं, पानी का वेग इतना नहीं होने देते कि बाढ़ आ जाए या बहुत जल्दी उसको सोख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा जितने भी मसाले हमारे रसोई में यूज होते हैं, अनाज होते हैं, ये सभी क्या है, ये पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं।